आज हम लोग देखेंगे 8.3, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने से पहले उसका कुछ फार्मूलाज है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, बस फार्मूला देखने से हो जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए क्या है? साइन 90 माइनस ए हो जाएगा साइन 90 माइनस ए कॉस ए, ठीक है। साइन 90 माइनस ए कॉस ए। उसका अगला फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस ए। तो कितना हो गया कॉस 90 माइनस ए? तो कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। ये कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है और इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो टेन 90 माइनस ए, तो टेन 90 माइनस ए क्या होगा? कॉट ए। उसके बाद कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? तो कॉट 90 माइनस ए टेन ए। और अगला फार्मूला क्या है? तो अगला फार्मूला है सेक 90 माइनस ए। सेक 90 माइनस ए का जगह थीटा भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ए ही लिखें। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस ए हो जाएगा सेक ए, ठीक है। ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जो इम्पोर्टेंट है। और इसी से जो क्वेश्चन बनेगा 8.3 के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी से बनेंगे। इसका प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, जैक बोर्ड में पूछता भी नहीं है सभी प्रूफ, ठीक है। और साथ डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा और इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कन्फर्म है, मतलब जो भी आएगा 2 ही मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का यहाँ से नहीं पूछता। 3 मार्क्स का पूछता कहाँ से? तो 8.4 से। NCERT का जो बुक है 8.4 से, वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ से 8.4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वो देख लो कि साइन 90 माइनस ए कॉस है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट है, कॉट 90 माइनस ए टेन है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक है, और कॉसेक 90 माइनस ए सेक है। तो ये टोटल 6 फार्मूला है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 25 डिग्री, ठीक है। tan 65 और कॉट 65। तो इसमें क्या करना है कि या तो इसको tan बना देते हैं, ठीक है, या फिर इसको कॉट बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ एक करना है, या तो इसको tan बना देना है नीचे वाला को, या इसको कॉट बना देना है। तो हम लोग को पता है, इस फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला को रिमूव करते हैं और इसको नोट कर लेना है। तो तो करना क्या है, बनाना कैसे है? तो सिंस वी नो दैट कॉट ए इज इक्वल टू क्या है? तो कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए। अगर हम इसको चेंज करना चाहें tan में, तो कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए है। तो हम कॉट ए का वैल्यू कितना दिए? ए का वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए का वैल्यू कितना? 25, तो यहाँ भी 25 भी पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 65, ठीक है। अब उस इसी को पुट कर देते हैं वहाँ पे, तो tan 65 बाई cot 25 का क्या है? tan 65। तो tan 65 आपस में
कट गया, दैट मीन्स वैल्यू कितना हो गया 1। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कॉट ए, जो कॉट ए इक्वल टू क्या है, tan 90 माइनस ए, ठीक है, tan 90 माइनस ए। अब हम चेंज करना है इसको, तो चेंज इसको करना है तो cot 25 जब लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए का जो वैल्यू है वो 25, तो cot 25 इज इक्वल टू tan 65, और इस cot 25 को यहाँ पुट कर देंगे तो tan 65 बाई tan 65 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, आंसर इज 1। अब अगला एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री, ये 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो आप चाहे तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज किए या कॉस को चेंज करें, जिसको मन होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ कॉस को चेंज करते हैं, तो हमें पता है कि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, ठीक है, यही पढ़ा। तो कॉस ए मतलब कॉस ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 72, और साइन 90 माइनस 72, तो कॉस 72 इज इक्वल टू साइन 18। तो अब इसी को वहाँ पुट कर देंगे, तो साइन 18 बाई साइन 18, तो कितना हो गया आंसर 1, ठीक है, ये हो गया आंसर 1। अब इसी का एक और मेथड है बनाने का इसी को मतलब इस तरह से बना सकते हैं। अभी हमने कॉस को चेंज किया, हम साइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो साइन को कैसे चेंज करना है, तो हमने पढ़ा अभी फॉर्मूला क्या है कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है, या साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, मतलब इसको ऐसा लिख देता है, आप लोगों को सुविधा हो, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। तो साइन ए कितना है, तो साइन ए है 18, साइन ए है 18, तो यहाँ 18 लिख देते हैं, और कॉस 90 माइनस 18, साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको यहाँ पुट कर देंगे, साइन 18 की जगह कॉस 72 पुट कर देते हैं, तो कॉस 72 बाई क्या होगा, तो होगा cos 72 बाई cos 72, ये कट गया तो हो गया 1 आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इसको इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगला जो अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री और cot 64, इसको खुद बनाना है, और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी खुद ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता दे रहा हूँ जो प्रूव करने वाला है, ठीक है, सिद्ध करें। तो इसको रिमूव करते हैं।
बुक अपने पास लेकर बैठे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आसानी होगा, मुझे क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, तो क्वेश्चन लिखने में क्या होगा, समय, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर बुक आप अपने पास लेके बैठते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें, मतलब प्रूव दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमको क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है tan 90 डिग्री माइनस, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया। क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 1। ये है क्वेश्चन। हमको कितना प्रूव करना है, एक लाना है, ठीक है, मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है। सॉरी फॉर दिस। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42, उसके बाद tan इसको लिख सकते हैं tan 23 को इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस, काम करते हैं इसको नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। इसको चेंज इसलिए नहीं करते, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। इसको चेंज नहीं करते क्योंकि ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं इसी तरह से, क्या, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर होगा cot 67 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री, और ये हो गया tan 67 डिग्री। अब हम रेसिप्रोकल रिलेशन से, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से। और इनटू में क्या हो जाएगा, तो वही होगा tan 42 डिग्री और इनटू tan 67 डिग्री। tan 67 कट गया, tan 42 कट गया, 1 1 जा 1, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। अब क्या है, अब ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन कैसा है ये मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, 1/cosec है। उसके बाद cos का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1/sec है। और tan का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1/cot है। और इसी cot को अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1/, ये बाहर हो जा रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, cot A को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan। तो इस तरह से हमने इसे प्रूव किया। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 4 5 6 ये और 7, जो 7 नंबर तक क्वेश्चन है इसको बना के रखना है, नहीं बनेगा तो फिर मैं इसे बताऊंगा, ठीक है, मैं इसे बताऊंगा। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था 8.2 का प्रीवियस वीडियो पर, वो क्वेश्चन तो मुझे कोई बना के भेजा नहीं, तो मैं ही उसे बना देता हूँ।
मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। 8.2 का जो क्वेश्चन मैंने बनाने दिया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 बनाने दिया था। अच्छा, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बुक तो फिलहाल है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू। इसके नेक्स्ट हम फिजिक्स पढ़ेंगे।